अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है सर्वाइकल कैंसर क्या है। और जो हुकूमती सतह पे अभी ऐलान हुआ था कि सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जो 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को वैक्सीन लगेगी, तकरीबन 80 लाख बच्चियों को वैक्सीन ये लगेगी। तो WHO और यूनिसेफ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में जो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से ख़तरात हैं, तो उसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जो स्कूलों में बच्चियां पढ़ती हैं या जो भी हमारी जो हैं बच्चियां, वो 9 से 14 साल की उम्र में उनको वैक्सीनेशन ये लगेगी सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। उस हवाले से हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है सोसाइटी में। और अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं मुखालफत कर रहे हैं, कुछ रहनुमा जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो माजी में भी हमने देखा है कि पोलियो वायरस हो, उसकी वैक्सीनेशन की भी मुखालफत हुई, उसके बाद टाइफाइड की भी मुखालफत हुई, फिर कोरोना वैक्सीनेशन जब आई तो उसकी भी मुखालफत की गई। अब ये सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जो 80 लाख बच्चियों को ये जो वैक्सीन लगेगी कैंसर से बचाव के लिए, उस हवाले से भी मुखालफत हो रही है। और वो क्यों मुखालफत हो रही है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हुसैन मंसूर साहब। हुसैन मंसूर साहब, ये अभी हमने देखा है रिसेंट जो ट्रेंड चला है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि जो एक वैक्सीन है उसकी मुखालफत की जा रही है। जो सर्वाइकल कैंसर के नाम से वैक्सीन जो है 80 लाख बच्चियों को जो लगनी थी, उसके हवाले से देखा गया कि जो एज ग्रुप है 9 to 14, तो उस हवाले से हमारे मुआशरे में ये क्या सूरत हाल बनती है कि लोग मुखालफत करते हैं और अपनी जो राय नैरेटिव बनाते हैं वो बिल्कुल एंटी होता है कि ये जो है हमारी जो है खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। अगर देखा जाए तो माजी में भी यही हुआ है कि पोलियो वायरस जो है उसकी जो वैक्सीन है उसकी भी मुखालफत की गई, और उसके बाद हेपाटाइटिस बी वैक्सीन की मुखालफत की गई, कोरोना वैक्सीन की मुखालफत की गई। तो ये क्या सूरत हाल है, हमारे समाज में ऐसे ट्रेंड्स क्यों बन रहे हैं? असल देखें, ये आज की बात नहीं है कि कोई मजहबी जमात या जो मजहबी जमात रखने वाले लोग हैं या गिरोह हैं, उन्होंने किसी वैक्सीन की मुखालफत की है। हमारे पास पोलियो का जो वैक्सीनेशन सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है 1994 से। जी। 1994 से लेकर 2025 तक सही। ये पोलियो वैक्सीनेशन की मुखालफत करते हुए हैं कि भाई ये यहूदी साजिश है। यहूदियों की साजिश है। जी, सही। मगरबी एजेंडा है, यहूदी की साजिश है और हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, हमारे बच्चों को बांझ किया जा रहा है। तो सूरत हाल ये बनती है कि भाई जब तुर्क तुर्क खिलाफत के दौर में सही। प्रिंटिंग मशीन इजाद हुई थी तो उसको भी उन्होंने बिदअत करार दिया था कि भाई ये बिदअत है हम्म। और बिल्कुल। कुरान की असलालत के साथ छेड़खानी वगैरह है, तो उस वजह से उससे मुखालफत की। बाद में वही प्रिंटिंग मशीन आप देखें सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल कर रहा है अब। सही। ठीक है, कोविड की वैक्सीन आई फिर भी उन्होंने मुखालफत की। और उसके अलावा जब टाइफाइड की वैक्सीन आई थी बीच में उसकी मुखालफत की। पोलियो की वैक्सीन जो हमारे पास एक मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया से आती है, जी। उसके लिए बोलते हैं कि यहूदियों की साजिश है, ये हमारे बच्चों को बांझ कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं उनकी नस्ल कशी कर रहे हैं हमारे मुसलमानों की। और नस्ल कुशी इस तरह हो रही है कि 1994 में जो पॉपुलेशन हमारे पास 12.5 करोड़ थी, आज वो तकरीबन 25.5 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल 25 करोड़ है, हाँ। सही कह रहे हैं ठीक है, आप। जी। नस्ल कुशी हो रही होती तो भाई आपकी आबादी किस तरह बढ़ रही है इतने सालों से फिर। नहीं तो हुसैन मंसूर साहब, ये जो पॉपुलेशन रेशो आपने बताया कि 12 करोड़ थी और अभी 25 करोड़ है, तो पॉपुलेशन इंडिकेटर्स जो हैं वो तो हम देखते हैं बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि हमने देखा है काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो हैं मजहबी तंजीमों के अलावा भी, हमने सोशल मीडिया पे ये देखा कि पढ़े लिखे लोग भी मुखालफत कर रहे हैं कि ये वैक्सीन नहीं लगाई जाए। तो उसके क्या रीज़न्स हैं? पढ़े लिखे लोग वो लोग मुखालफत कर रहे हैं जो किसी मजहबी तंजीम से या वाबस्ता है। वाबस्ता हैं सही। या किसी ऐसे इस्लाह से वाबस्ता हैं जो वैक्सीन मुखालिफ है। हम्म। और कुछ कुछ मैं आपको बता दूं कि दवा साज कंपनियां भी ऐसी हैं
जो बोलती हैं कि भाई पोलियो का इलाज हमारे पास है। जी। ठीक है, हालांकि पूरी दुनिया में ये तयशुदा हकीकत है कि पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा पोलियो का इलाज है, आपने वैक्सीन नहीं पिलानी है किसी को भी। अच्छा। तो इस तरह कहना हर दौर में चलता हुआ आ रहा है। कोविड में देखें, कोविड में लोग टीके नहीं लगवा रहे थे, जान से जा रहे थे, हमारे सामने लोग जान से गए हैं, पता नहीं कितने जनाजे हमने उठाए। ईरान की सूरत हमारे सामने जब डेल्टा वायरस आया वहां पर, इंडिया की सूरत हमारे सामने जब डेल्टा वायरस आया वहां पर, उसके बाद पाकिस्तान में तबाही मची, इतने लोग हलाक हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोगों को ये शऊर नहीं आई कि भाई वैक्सीनेशन जो है बीमारियों से बचाती है, ना कि उसका शिकार करती है। लेकिन हमारे पास एक अलमिया ये है कि मजहबी जमातें, खास तौर पर जमात इस्लामी और JUI है, जो प्रोफेसर उन्होंने एहतजाज किया था, जी जी। उस एहतजाज में इन्होंने बरमला कहा कि भाई हमारे बच्चों को बांझ बना रहे हैं। वैसे नहीं कहते थे, वैसे पुष्ट कहते थे। अच्छा। अच्छा हुसैन मंसूर साहब, अगर देखा जाए तो हमारे पास तो है WHO और यूनिसेफ और दूसरे जो इदारे हैं, API हो गया, उनसे वैक्सीन हमें प्रोवाइड होती हैं। लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी लोग तो, लाखों में जो लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे मीज़ल्स की हो गई, टाइफाइड की हो गई, दूसरी वैक्सीन हो गई। तो एतराज़ इस पे क्यों, सर्वाइकल कैंसर पे ही क्यों? सर्वाइकल कैंसर पे नहीं है एतराज, हर वैक्सीन पे है हमारे अच्छा, पास। हर वैक्सीन पर है। आपको तो ये हर जमायत वैक्सीन पर है। इस्लामी और JUI जिनका आपने नाम लिया, तो यही सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं? स्कूल ऑफ थॉट यही है, स्कूल ऑफ थॉट यही है। जो मजहबी जमातें हैं, खास तौर पर जो हार्ड कोर किस्म की मजहबी जमातें हैं, जिनका दावा है कि वो कश्मीर फतेह कर लेंगे, वो फलस्तीन में जिहाद कर रहे हैं आजकल, और वो अफगानिस्तान में जिहाद करते रहे हैं मुसलसल, वो चेचनिया में जिहाद करते रहे मुसलसल। वो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई जो वैक्सीनेशन है वो हमारे बच्चों को बांझ बनाने की साजिश है। भाई आपके बच्चों को बांझ बनाया जा रहा है। 1994 से 2025 तक आपकी पॉपुलेशन दुगनी कैसे हो गई? सही। आप उनसे ये भी पूछें, भाई दुगनी पॉपुलेशन कैसे हो गई? अगर वो बांझ बन रहे थे इतने बरसों से पोलियो की वैक्सीन से, तो ये दुगनी कैसे हो गई अच्छा आबादी? हुसैन मंसूर साहब, आपका आर्टिकल भी हमने देखा जो आपने लिखा है, इसी हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से और समाजी सूरत हाल के हवाले से। तो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि आपके मुताबिक जो है, ये जो मजहबी तंजीमें हैं, ये शुरू से ही औरत मुखालिफ रही हैं और औरत मुखालिफ किरदार अदा किया है। तो इसके हवाले से आप क्या बताएंगे कि इनकी क्या एजेंडा है? और ये जो अरसे से हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा होगा, मतलब मसला होता है, तो उसमें मजहबी जमातों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है। खवातीन के मामले में मजहब में पाबंदियां हैं, ठीक है। हमारे पास कुरान मजीद है, उसमें सूरह निसा मुकम्मल तौर पर मौजूद है, उसमें खवातीन के लिए एहकामात हैं, वो सारी हैं। सही। और कुरान कुरान में और हदीसों में ये आया है कि अगर कोई वबा है आपके इलाके में, तो कोशिश करें कि आप उससे बचें। सही। उसमें ये नहीं कहा गया कि भाई आप उसके मुंह में चले जाएं और उसका शिकार हो जाएं। हमें वबाओं से बचने के लिए कुरान में आयतें हैं। हम हमारे लिए, डॉक्टरों के लिए कुरान में आयत है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, डॉक्टरों के लिए आयत है। बिल्कुल। ये चीजें जो हैं ये हमें बताते नहीं हैं। क्या करते हैं, जो अपने पसंद की चीजें हैं वो उनको निकालते हैं, उनकी अपने हिसाब से तशरीह करते हैं, फिर अपने हिसाब से वो सोसाइटी पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये है इनकी आइडियोलॉजिकल टेररिज्म। सही। तो ये आपकी बात है कि आप कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, जो हर चीज़ में डराते हैं। अच्छा, तो इसमें अभी ये तो वैक्सीन लगनी तो है वैसे भी, अब इसमें क्या प्रोग्रेस होती है, हुकूमत क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वफाकी हुकूमत क्या क्या मौक़िफ़ है और सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? और दूसरी बात ये कि अगर ये वैक्सीन जो है ज़ाहिर है नहीं लगेगी, तो 80 लाख बच्चियों की ज़िंदगियों का सवाल है। तो आप क्या राय देंगे इस हवाले से, आपकी क्या एडवाइस है? भाई मेरी एडवाइस ये है, मैं हर पेरेंट्स से ये अपील करता हूँ कि जी। खुदारा अपने बच्चों की वैक्सीनेशन टाइम पे करवाया करें, ठीक है। सही। कोविड की वैक्सीनेशन है, पोलियो की वैक्सीनेशन है, मीजल्स की वैक्सीनेशन है, हेपाटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, हेपाटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, ठीक है। इस तरह अब अगर कैंसर की आई है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है मार्केट में, तो हम कोशिश करें कि अपनी बच्चियों को इस खतरनाक बीमारी से बचाएं। सही। तो अच्छा, एक बात आपसे ये भी पूछनी है कि ये जो अब कैंपेन चली थी पूरे पाकिस्तान में,
تو اب جو اس حوالے سے مزید ہم نے دیکھا، ہم نے بھی ایک سروے کی تھی، اس میں بھی جب ایک گاؤں میں ایک ٹیم آئی یہ سرویکل کینسر کے حوالے سے، تو لوگوں نے ان کو واپس بھیج دیا، اور ہمارے جو ہیلتھ آفیسرز ہیں وہ رپورٹ بھی نہیں کرتے گورنمنٹ کو کہ یہاں سے ہمیں جو ہے کہ گاؤں سے واپس بھیج دیا گیا یا ویکسین نہیں لگائی گئی. میں نے اکثر یہ دیکھا بھی ہے، وہ رپورٹ بھی نہیں کرتے مطلب کسی اتھارٹی کو. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کمیونٹی بیسڈ سسٹم بہت زیادہ ہے پاکستان میں. صحیح. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کمیونٹی کی کہیں پر اکثریت ہے تو وہاں پر ٹیچر بھی ہوگا اسی کمیونٹی کا ہوگا، اور ڈاکٹر بھی ہے وہ بھی اسی کمیونٹی کا ہوگا. صحیح. تو نتیجے میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں آگے چل کر ان کے لیے، فیملی کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ حسین منصور صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حسین منصور صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہمارے سماج میں جو رویہ ہے، ایک تو عورتوں کے مخالف ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. ایک فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں کہ شروع سے ہی جو ہیں سیاسی تنظیمیں تو نہیں لیکن مذہبی تنظیموں کی انہوں نے بات کی کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ عورت مخالف رہی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے 80 لاکھ بچیوں کی زندگی کا سوال ہے، لیکن ان کو ویکسین سے بچاؤ، مطلب کینسر سے جو بچاؤ ہے نا، وہ جو ہے اس میں جو ہے گورنمنٹ سطح پہ تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ہے مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہی ہیں. ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک.